रहीम जी, खुश आमदीद। इस वीडियो का जो मकसद है वो बेसिकली जो प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं उनको कीनली ऑब्ज़र्व करते हुए उनके सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करना है। तो चलें देखते हैं जिस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसकी जो सर्टेन एक्सरसाइजेज़ हैं। एज़ वी नो के प्रोसेस कॉस्टिंग का जो चैप्टर नंबर 4 है, सो लिहाजा हम इसी एक्सरसाइज की इसी चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 है, प्रोसेस कॉस्टिंग जर्नल एंट्रीज। अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने एक प्रॉब्लम रिव्यू जो है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो यकीनन आपको ये जर्नल एंट्रीज पास करना बिल्कुल भी मुश्किल महसूस नहीं होगी। सो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसके सॉल्यूशंस जो हैं उनको भी साथ ही अटैच कर दिया हुआ है, तो हम लोग उसके साथ साथ ही ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 4-1 में वो कहते हैं जी, एरिज़ोना ब्रिक कॉरपोरेशन जो है इट प्रोड्यूसेस ब्रिक्स इनटू प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, मोल्डिंग एंड फायरिंग। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांजैक्शन में गिवन है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन से लेकर ये जो 7 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, रिक्वायरमेंट की तरफ अगर देखें तो जनरल एंट्रीज पास करनी है। राइट जी, रॉ मटेरियल वर इशूड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। मोल्डिंग डिपार्टमेंट को 28,000 का गया और फायरिंग डिपार्टमेंट को 5,000 का गया, तो यकीनन हम लोग 28,000 वर्क इन प्रोसेस मोल्डिंग डिपार्टमेंट में डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस फायरिंग डिपार्टमेंट में 5,000 डेबिट करेंगे, और टोटल ऑफ 28,500 और ये जो 5,000 है इसके टोटल से मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जैसे आप अपनी स्क्रीन की इस जानिब देख सकते हैं। तो ये आपके सामने सेम ट्रांजैक्शन जो है वो, दिस इज़ द डेबिट कॉलम एंड दिस इज़ द क्रेडिट कॉलम। इसी तरह ट्रांजैक्शन जो बी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वर इनकर्ड, तो हमें मालूम है कि जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होता है, इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल है। सो लिहाजा मोल्डिंग डिपार्टमेंट में आने वाली जो लेबर कॉस्ट है उसको भी मोल्डिंग डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करेंगे, और इसी तरह फायरिंग डिपार्टमेंट। सो 18,000 से हम लोग वर्क इन प्रोसेस मोल्डिंग डिपार्टमेंट को डेबिट करेंगे और 5,000 से वर्क इन प्रोसेस फायरिंग डिपार्टमेंट में हम लोग डेबिट कर देंगे, और इसके टोटल से हम लोग जो वेजेस पेबल का अकाउंट है वो क्रेडिट कर देंगे, जिस तरह आप ये अपनी स्क्रीन की दाईं जानिब देख सकते हैं। अगर हम लोग सी ट्रांजैक्शन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज अप्लाइड, तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट में 24,000 और फायरिंग डिपार्टमेंट में 37,000 है। आप देख सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने तो ये हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल ऑफ 61,000 का रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में। इसी तरह जो डी ट्रांजैक्शन है, अनफायर्ड मोल्डेड ब्रिक्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोल्डिंग डिपार्टमेंट टू द फायरिंग डिपार्टमेंट according to the company's process costing system. The cost of unfired molded brick was 67,000. सो डी ट्रांजैक्शन का अगर आप सोल्यूशन देखें तो ये देखें, वर्क इन प्रोसेस फायरिंग डिपार्टमेंट 67,000 से डेबिट हो गया और वर्क इन प्रोसेस मोल्डिंग डिपार्टमेंट 67,000 से क्रेडिट हो गया है। और यहाँ पर चूँकि जो ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट है वो मोल्डिंग से फायरिंग डिपार्टमेंट की तरफ जा रही है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इस जगह पर कोई और प्रोसेसिंग स्टेज ना होती और जो मोल्डिंग डिपार्टमेंट वो बना रहा है वो यूनिट या वो प्रोडक्ट अपनी फॉर्म में कंप्लीट होती, तो ये टोटल कॉस्ट जब हम लोग चार्ज कर रहे होते किसी और अकाउंट को तो यूजुअली उसका नाम फिनिश गुड्स होता। ठीक है, तो ये वो फ़र्क है जो प्रोसेस ऑर्डर कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमें ट्रांजैक्शन पास करने के नतीजे में दिख रहा है।
सो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि जो वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है मोल्डिंग डिपार्टमेंट में, उसकी टोटल कॉस्ट शिफ्ट कर दी गई है एज अ फिनिश गुड टू द फायरिंग डिपार्टमेंट, जो कि उसके लिए एज एन इनपुट है। और यकीनन अभी इन ब्रिक्स को जब हीट लगेगी तो फिर ये पककर तैयार हो जाएंगी और अल्टीमेटली फायरिंग डिपार्टमेंट में इस मटेरियल के ऊपर फर्दर कॉस्ट भी आएगी। तो ये सिर्फ क्वेश्चन से हट कर मैंने आपको डिटेल दी है। ओके जी, ट्रांजैक्शन ई की जानिब जाते हैं। फिनिश ब्रिक्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फायरिंग डिपार्टमेंट टू द फिनिश गुड्स। According to the company's processing costing system, the cost of the finished brick was 108,000. So यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वर्क इन प्रोसेस, ये जो जैसे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पहले हम लोगों ने डेबिट किया था, अब चूँकि ये फायरिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट शिफ्ट करनी है क्योंकि ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई है, तो जितनी कॉस्ट आई है उसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। राइट जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी, फिनिश्ड ब्रिक्स वर सोल्ड टू कस्टमर्स एंड जो सेल की है उसकी जो कॉस्ट थी वो 106,000 थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 106,000 एंड फिनिश गुड्स जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया 106,000 से। सो ये बड़ी लाइटर नोट पर एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी। मूव करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4-2 की जानिब। ओके जी, वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड एक सर्टेन एक्सरसाइज है, देखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। लिंडेक्स कंपनी यूजेज अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम फाइन द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर वन डिपार्टमेंट फॉर अक्टूबर के महीने के एक डिपार्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस था, यूनिट्स थी 50,000, यानी कि ये अभी इनकम्प्लीट यूनिट्स थे। 90% मटेरियल के पर्सपेक्टिव से ये कंप्लीट हो चुके थे और कन्वर्जन कॉस्ट के पर्सपेक्टिव लिए 60% कंप्लीट हो चुके थे। और मंथ एंड के ऊपर जो वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस बचा था वो 30,000 यूनिट्स का था, जो 70% मटेरियल पर्सपेक्टिव से कंप्लीट थे और 50% कन्वर्जन कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से वो कंप्लीट थे। फर्दर इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करता है। The department started 3,90,000 units into production during the month and transferred 4,10,000 completed units to the next department. तो 3,90,000 मज़ीद शुरू किए थे, जबकि 50,000 पहले से मौजूद थे, यानी कि 3,90,000 और ये 50,000 कुल 4,10,000 जो यूनिट हैं वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर बनाए गए। और यहाँ पर हमें एक क्लू मिल गया है कि जितने बनाए गए थे वो सारे के सारे कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिए गए। तो रिक्वायरमेंट क्या है जी? कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अक्टूबर एज्यूमिंग दैट द कंपनी यूजेस द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर यूनिट्स एंड कॉस्ट। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सादा है, बस हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये यूनिट्स जो पहले से प्रोसेस में थे ओपनिंग बैलेंस के तौर पर, उनकी इस परसेंटेज का हमें बहरहाल ख्याल रखना पड़ेगा। सो देख लेते हैं जी इसके सोल्यूशन को हम लोग। हेयर यू कैन सी द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4-2। तो जैसे उसने कहा कि यूनिट्स जो ट्रांसफर्ड हैं टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो 4,10,000 है, तो मटेरियल के पर्सपेक्टिव से भी वो इतने ही हैं और कन्वर्जन कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी वो इतने ही हैं। अब अगर हम इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं मटेरियल के पर्सपेक्टिव से और कन्वर्जन कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, तो हम देख सकते हैं कि जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है वो 70% मटेरियल पर्सपेक्टिव से कंप्लीट है और 50% कन्वर्जन कॉस्ट के पर्सपेक्टिवली कंप्लीट है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट अवे इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 21,000 यूनिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से इक्विवेलेंट बनते हैं,
तो ये देखें कि हमने 21,000 यूनिट्स यहाँ लिख दिए और कन्वर्जन कॉस्ट के परस्पेक्टिवली 15,000 बनती है कॉस्ट, या आई मीन जो कॉस्ट यूनिट्स कंप्लीट हो चुके होते तो उनकी तादाद 15,000 होती इतनी ही कॉस्ट में, राइट। सो 15,000 कन्वर्जन कॉस्ट के परस्पेक्टिवली इक्वलेंट यूनिट निकलते हैं और मटेरियल के परस्पेक्टिवली 21,000 यूनिट काउंट होते हैं। तो जो इक्वलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकलते हैं फॉर मटेरियल परस्पेक्टिव उनकी तादाद 4,31,000 बनती है और कन्वर्जन कॉस्ट के परस्पेक्टिव उनकी तादाद 4,25,000 बनती है। तो यही वो हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट थी कि हमने इक्वलेंट जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर है वो कैलकुलेट करने थे। सो जी नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 4-3 है। अगेन हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, कंप्यूट करेंगे हम लोग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर मटेरियल और टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट होल यूनिट कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ें तो बिलन स्टाफ इंडस्ट्रीज यूजेस द वेटेड एवरेज मेथड इन इट्स प्रोसेसिंग सिस्टम। तो डेटा जो गिवन है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बैलेंस फॉर द मई मटेरियल की कॉस्ट इतनी स्पेंड हो चुकी हुई है लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेबर कितनी है और ओवरहेड कितनी है जो आपके सामने नज़र आ रही है। कॉस्ट रिलेटेड टू दीज 3 कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट एलिमेंट जो ड्यूरिंग द मंथ स्पेंड हुई है उनकी भी मिकदार गिवन है और जो इक्विवेलेंट नंबर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे दिए गए हैं। सो देयर इज़ नो नीड कि आप कंप्लीटेड और पार्शियल कंप्लीटेड की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करें, हमारे पास ऑलरेडी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेटेड है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पर हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट भी निकल आएगी और कॉस्ट पर यूनिट भी निकल आएगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी हम लोग। एक्सरसाइज 4-3 है, जस्ट लाइक दैट कि आपने ये मटेरियल 14,550 का इनपुट रिकॉर्ड कर दिया, 88,350 का यहाँ लिख दिया। तो आपके पास ये जो टोटल कॉस्ट फॉर मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ मई वो कैलकुलेट होगी। इसी तरह आप लेबर की कॉस्ट निकालेंगे और इसी तरह आप ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेंगे। सो चूँकि इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मटेरियल के पर्सपेक्टिव से 1200 यूनिट बनते हैं और 1100 लेबर और ओवरहेड के लिए बनते हैं, तो हम लोग उन्हीं नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को और ओवरहेड कॉस्ट को कैटेगोरिकली। तो हमारे पास पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट आ गई एज़ पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसी तरह पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ गई, इसी तरह पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आ गई। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी रिक्वायरमेंट ए भी पूरी हो गई, रिक्वायरमेंट बी भी पूरी हो गई। सो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम लोग एक्सरसाइज 4-4 की तरफ और रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डेटा कंसर्निंग a recent periods activity in the prep department, the first processing department in a company that use process costing appears below। ठीक है जी, ये एक prep department है और उसके कुछ डेटा गिवन है। जो equivalent unit of production in ending work in process है, जो said period है, material के पर्सपेक्टिव से 300 यूनिट बनते हैं और कन्वर्जन कॉस्ट के पर्सपेक्टिवली 100 यूनिट बनते हैं और जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है वो गिवन है एज़ पर मटेरियल एंड एज़ पर कन्वर्जन। टोटल ऑफ 1300 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। तो रिक्वायरमेंट है जी, कंप्यूट करेंगे आप कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड एंड द कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। सो आई बिलीव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसका सोल्यूशन आपके सामने लेकर आते हैं और एक लम्हे में आपको महसूस होगा कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान थी। देखिए अगर रिक्वायरमेंट में पूछें तो वो के हवाले से पूछें तो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड
चूँकि यहाँ पर इसने लिखा है कि आपने 1300 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं और ट्रांसफ़र किए हैं, और ये जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इक्विवेलेंट बनते हैं वो 300 हैं, और यहाँ पर उनकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो दी गई है उसके हवाले से अगर हम इस कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहें तो सोल्यूशन बड़ा आसान है। अगर आप अपनी स्क्रीन की दाईं जानिब देखें तो जो यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, चूँकि उनकी मिकदार 1300 है, और हमें पता है कि जो पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट है वो 31.56 है एज़ पर मटेरियल, और पर यूनिट कॉस्ट एज़ पर कन्वर्जन है वो 9.32 है। तो स्ट्रेट अवे हम इन डिजिट से नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो कॉस्ट निकल आएगी मटेरियल पर्सपेक्टिव से और कन्वर्जन कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, जो हम लोगों ने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी है। और अगर इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमें मालूम है कि हमने इस प्रोसेस से $53,144 की जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र कर दी है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। और अगर हम लोग एंडिंग बैलेंसेस मालूम करें तो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी गिवन है वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग में, 300 फॉर मटेरियल एंड 100 फॉर कन्वर्जन है। तो स्ट्रेट अवे उनको भी हम उनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क टोटल निकलेगी वो 10,400 निकल जाएगी। तो ये भी एक्सरसाइज बिल्कुल जो है वो सिंपल थी जी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जी एक्सरसाइज 4-5 की तरफ। कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट बनानी है बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। लीच ज्यूरिस कॉरपोरेशन यूजेस द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, और जो इसका बेकिंग डिपार्टमेंट है इज़ वन ऑफ द processing department in its apple strudel manufacturing facility. In July, in the baking department, the cost of beginning process in work in process inventory was $4830. The cost of ending work in process inventory was $1120, and the cost added to production was $25650. रिक्वायरमेंट है जी, आपने कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट बनानी है। इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, बड़ा सिंपल सा आइडिया है। ज़रा आप सोल्यूशन राइट साइड पर देखें कि बेसिकली हमें जो कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड है ये कैलकुलेट करनी है, और टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर है ये कैलकुलेट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो गिवन है जी 4830, और इसी तरह कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द मंथ या सेड पीरियड जो है वो भी गिवन है, दैट इज़ 25260। तो अगर हम इस दोनों कॉस्ट को ऐड कर दें तो जो अकाउंट फॉर की गई है इन द सेड मंथ कॉस्ट, उसका जो वॉल्यूम बनता है वो $30,090 बनता है। सो वी नो दैट कि जो वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग बैलेंस रह गया है आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट और प्रोसेस, तो वो बैलेंस रह गया 1120 एज गिवन इन द क्वेश्चन, और हमें मालूम है कि जो टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर हुई है वो 30,090 है, और जो वो हम लोगों ने यहाँ से स्ट्रेट अवे से कॉपी कर दिया। तो अगर इसका और इसका डिफरेंस ले लें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट उसका बैलेंस निकल सकता है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं। सो ये हो गया जी आपका सोल्यूशन 4-5 का।